की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे इमेज गैलरी। तो आप ये देख सकते हो जैसे कि मैं इसकी डायमेंशन डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये इमेज गैलरी अपने आप को ऑटो रीसेट कर रही है, मतलब जितनी भी इसकी विड्थ गिवन है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो अभी देखो यहाँ पर 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है जब मैं मोबाइल लेआउट की बात करता हूँ। एंड देन इसके बाद मैं जब इसे टैब लेआउट पे ले आता हूँ तो ये टोटल 3 कॉलम में डिवाइडेड हो जाएंगी। एंड देन मेरे पास टोटल 5 रोज हैं। एंड जब मैं इसे डेस्कटॉप लेआउट पे क्रिएट करता हूँ इसके पास मेरे पास 3 रोज होती है एंड 5 कॉलम्स हैं। तो इस बेसिक लेआउट को हम अपने डेस्कटॉप पर रिपेल करेंगे। साथ के साथ सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ वहाँ जाकर विजिट कीजिए जो आपको सोर्स कोड चाहिए, और कुछ ज़्यादा बकचोदी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ, VS कोड। यहाँ पर आप फोल्डर देख सकते हो, न्यू फोल्डर नाम है एंड इसमें टोटल 10 इमेजेस है। जो इसे मैं अल्फ़ाबेटिकली इसे काउंट करूँ तो A to J जा रही है इमेजेस टोटल। एंड यहाँ मार्कअप की बात करते हैं सीधा। मार्कअप में सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ, आप ही जानते हो, एमिट। एंड देन आप टाइटल देना चाहो तो यहाँ पर दे सकते हो रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, अरे यार स्पेलिंग गलत रहती है तो सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज स्लाइडर। एंड आपको पता है ऑब्वियस सी बात है भयंकर 12वीं फेल है। एंड यहाँ पर लिंक क्या है, style.css। और यहाँ पर मैं देखो मेरे बॉडी सेक्शन में टाइटल एंड लिंक कर चुका हूँ, तो बॉडी के अंदर आप सीधा कंटेंट की बात करते हैं। यहाँ पर डिव ऑफ क्लास कंटेनर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरे पास टोटल एक बॉक्स रहेगा। तो इनिशियली ये कंटेनर में मेरी सारी इमेजेस रहेंगी, टोटल A to J इमेजेस, मीन्स टोटल 10 इमेजेस। तो इमेजेस को मैं स्टोर करूँगा इन बॉक्स वाले डिव के अंदर। तो ऐसे मेरे पास कितने डिव होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई आप स्मार्ट हो, टोटल 10 डिब्बे चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं 10 बार कॉपी कर लूँगा। अब देखो यहाँ पर 10 बार तो कॉपी हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर से। आप पूछोगे यार अभी क्यों ओपन कर दिया आपने, तो कुछ लिखा भी नहीं है तो कुछ आउटपुट भी दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब सीधा style.css की बात करते हैं, बिकॉज इसे स्टाइल करते करते हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो रही है दीन दुनिया में, ठीक है। अब सीधा बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में सबसे पहले आएगा हमारा मार्जिन। मार्जिन मीन्स बाहर से खिसकाव कितना है भाई, बाहर से खिसकाव 0 रखो। पैडिंग मीन्स अंदर से खिसकाव कितना है वो 0 रखो। देन इसमें डॉट इसलिए लगाया बिकॉज ये क्लास है। एंड देन कंटेनर अपनी क्लास का नाम रखा। देन यहाँ पर मैं दे देता हूँ विड्थ विल बी 100% आए, मीन्स जितनी भी विड्थ इसे एक बार में मिल रही है वो अरे यार विड्थ विल बी 100% आए, तो मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा विड्थ विल बी 100% आए। तो आप समझ पा रहे होगे कि जितनी विड्थ इसे एक बार में चाहिए वो सारे। तो अभी जो मेरे जितने भी 10 डिव है वो सारी 10, मतलब जितनी भी मेरी विड्थ है वो ले रहे हैं डिवाइस की। यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिस्प्ले विल बी ग्रिड। तो आप पूछोगे यार ग्रिड क्यों दिया, फ्लैक्स देता, इनलाइन देता, ब्लॉक देता, कुछ तो देता, पर ग्रिड ही क्यों दिया। तो ग्रिड का रीज़न ये है, आज जो हम इमेज गैलरी क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ, इन सबको मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। तो एक्चुअल बात ये है एंड लॉजिक भी यही है। देन इसके अंदर मैं सबसे पहले क्रिएट करूँगा ग्रिड टेम्पलेट। तो यहाँ पर होगा मेरा एक ग्रिड टेम्पलेट। इसमें क्या होता है पूछो कैसे, तो बेसिक रखना। यहाँ पर मैंने लिखा 33.3 VH। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इमेज होगी उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एरिया होगा वो 33 VH होगा। मीन्स जितनी भी मेरे को डिवाइस में विड्थ है उसका 1/3 करो, उतना स्ट्रेच हो पाएगी एक पर्टिकुलर इमेज। देन ग्रिड टेम्पलेट एरिया क्या कहता है कि देखो जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी, देखो इमेजिन करो मेरे पास 2 रो हैं एंड 5 कॉलम्स है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे मेरे को 2 चाहिए। तो इस चीज़ को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आखिरी में है एंड देन पेस्ट किया। अब पूछोगे कि ये क्या है, आपने ये क्या कर दिया भाई सस्ते भाई, है ना। तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल। देखो मेरे पास 2 रो हैं, 2 रो को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे, ठीक है। आप कहोगे यार कॉलम कैसे करोगे। अब सुनो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 FR मीन्स 1 फ्रैक्शनल यूनिट, ऐसे मैं 5 लिखूँगा। तो इसका मतलब है कि मैं एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपके पास टोटल कितनी रो हैं, 2 रो हैं और ये आपके कॉलम है। आप देख रहे हो ये 1 FR 1 FR। आप पूछोगे 1 FR होता क्या है रे, हैं हमें बताओ 1 FR क्या होता है। आप सिंटैक्स में भी जा सकते हो बट यही बताता हूँ। 1 FR क्या होता है कि जैसे कि आपके पास बर्थडे केक आया है, 4 हिस्सों में बांटना है, तो आप सीधा लिख दो 1 FR कितनी बार, 4 बार। तो मीन्स वो 4 हिस्सों में बट जाएगा। इसका मतलब ये होता है
कि मीन जितनी भी विड्थ है ना वो 5 डिम में बराबर बटेगी, इसके हिसाब से समझो। बिकॉज हमारे पास 10 इमेजेस है, पहली में हमारे 10 आ रहे हैं एंड दूर से में भी नहीं, पहली में हमारे 5 इमेजेस आ रही हैं एंड दूर से में भी 5 इमेजेस आ रही हैं, तो टोटल 10 हो गई ना भाई। ठीक है, समझ में आया? आए तो आगे बढ़ो, चलो सीधा कंटेनर। बिकॉज इसका प्रैक्टिकल आपको जब तक दिखा नहीं दूँ ना तब तक आपकी चैन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हैश क्या लिखा है, हैश ई ई ई। आप इसका आउटपुट देखो, ब्लॉक कर देता हूँ जो आपको दिखे, तो आप देखोगे यार ये क्या है भाई, ये ऊपर का ज़्यादा पार्ट काला हो रखा है, नीचे का वाइट। तो मेरी मिस्टेक नहीं है भाई, इसमें क्या है, इसकी गलती है। यहाँ पर मैं ग्रिड गैप लिखूंगा, तो यहाँ पर मैंने दिया 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल होता क्या है कि इन दोनों के बीच में जो मेरी इमेजेस है ऊपर नीचे से 10 पिक्सल का गैप हो। बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप 10 पिक्सल दो, बिकॉज 6 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ। आप देख पा रहे हो कि इमेजेस कैसी दिख रही हैं यार, इसका बैकग्राउंड थोड़ा हल्का रख देता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। पोजिशन विल बी रिलेटिव। एंड अब आगे बात करते हैं। आप कहोगे कि यार आपने तो यहाँ बैकग्राउंड कलर से ही काम चला रहे हो, हमारे पास इमेज नहीं है। बट उससे पहले मैं इसे स्टाइल कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग ज़रूरी पड़ती है भाई। एंड देन जो ये मेरा ए, आप पूछोगे यार ऐसा ए क्यों लिखा, हमारे ने तो एक क्लास भी नहीं बनाई जिसमें ए क्लास हो। तो बना लेते हैं, साफ सीधी बात है। यहाँ पर सीधा मल्टीपल कर्सर रखो अपने, है ना, और टोटल पता है आपको जे तक है, तो इसे स्पेस दो एंड देन ए लिखो। एंड देन ए लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज टैग यूज़ करना है जिसमें आपकी इमेज ए स्टोर होगी। तो आप यहाँ समझ सकते हो इमेज ए को रिप्रेजेंट किया है मैंने ए से, तो यहाँ ए आया है, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है बी आएगा एंड देन आगे सी। तो आप देख पा रहे होगे कि जैसे मेरे पास 10 इमेज थी तो मैंने ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पे कर दिया, ऐसे ही मेरे को इधर भी करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास टोटल 10 इमेजेस लिंक हो चुकी है और इन्हें मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। तो आप इसका प्रीव्यू देखने चाहो तो देख सकते हो बेकार दिख रहा है। आप सीधा से स्टाइल करते हैं। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा पहला ये बॉक्स हो, तो पहले मैं इसे स्टाइल कर लेता हूँ इमेज को, बिकॉज ये इमेज ज़्यादा ही ओवरफ्लोड कर रही है। तो यहाँ पर इमेज लिखता हूँ, यहाँ पर सॉरी सॉरी कैप्स लॉक ओपन था, इमेज सिंपल सी बात है। मतलब ऐसे यार हो जाती है गलती। यहाँ पर लिखा विर्थ मैंने 100%, मीन जितनी इसे विर्थ मिल रही है उतनी ही विर्थ ले। एंड देन हाइट भी दे दिया मैंने 100%, मतलब जितनी विर्थ एंड हाइट मिल रही है उतनी ये ले। तो आप ये देख पा रहे हो कि इमेज कैसी दिख रही है। बट फॉर दिस सेफ्टी आप बैकग्राउंड इमेज वैसे लिंक नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड साइज में मेंशन करो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। बैकग्राउंड साइज कवर कंटेन नहीं करना, कंटेन खराब चीज़ है। एंड देन इसमें एक ऑब्जेक्ट फिट भी होता है कवर। बाई चांस ये दो प्रॉपर्टी रखी है फॉर सेफ्टी रीज़न, सेफ्टी हमेशा आ गया, ठीक है। अब सीधा ये है कि जो मेरा पहले वाला क्या कहते हैं ये बॉक्स है ना, इसे मैं नीचे वाले से स्पैन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा ग्रिड रो विल बी स्पैन टू। तो होगा क्या कि जो मेरा पहला बॉक्स है ना वो दूर से स्पैन कर जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली जो ये वाली चीज़ है वो इधर आ चुकी है। तो ये मैंने देखो अभी यहाँ पर टोटल मैंने कितनी, दो ही क्रिएट करी थी। ऐसे मेरे को टोटल एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी। पूछो क्यों, अभी बताऊँगा क्यों। इसे यहाँ लिख दिया, होम करो। एंड देन आप पूछोगे जो ऐसे मैं ये चाहता हूँ ये सेकंड वाली इमेज है वो भी इधर ऐसे स्प्लैश हो, तो उसे करने के लिए यहाँ डबल किया एंड देन सीधा आप यहाँ कर दो बी एंड देन रो की जगह उसे कर दो कॉलम। तो उसे हम कहते हैं कॉलम, COLUM कॉलम। एंड देन आप ये देखो कि जो हमारी दूर सी इमेज है वो आप दूर से कॉलम मतलब दूर से वाले का स्पेस एरिया ले चुकी है। ऐसे ही मैं कौन कौन सी इमेज करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर सेमी कॉलम एंड देन यहाँ पर इसे मैं 4 बार कॉपी करता हूँ। 4 बार कॉपी करने के बाद इसमें पहले मैं HF एंड यहाँ आएगा आखिरी में J। तो ये जो बॉक्सेस है इनको मैं चाहता हूँ कि ये स्पैन करें दूर से। तो आप देख रहे हो BHFJ, तो ये दोनों कोलैप्स कर रहे हैं दूर से वाली एरिया। तो टोटल मेरी 3 रो यूज़ हो चुकी है जिनके अंदर मेरे पास टोटल 5 कॉलम है एंड मैक्सिमम जो ये विड्थ लेने वाले हैं वो इतनी है। एंड देन इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वो होगी ग्रेड ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो क्या काम करता है कि जितना भी आपका गलती से स्पेस एरिया खाली रह जाए तो वो ऑटो फिल कर देता है, ठीक है। तो फोर ये 2-3 प्रॉपर्टी मैंने सेफ्टी के लिए लगाई है। अब मैं चाहता हूँ कि मीडिया क्वेरी की भी इस पर काम करे, बिकॉज अब तो सीधा क्रिएट हो चुका है प्रोजेक्ट। इसमें लिखता हूँ मैं मैक्सिमम विड्थ, कि जो इसकी विड्थ आप
बात पे ध्यान दो, जो इसकी विड्थ 991 पिक्सल से छोटी हो तो ये काम आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अब देखो इसे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट आएगा। तो अभी मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है, ठीक है, तो ये मत करने लग जाना भाई तेरा तो कंप्यूटर लैग कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप देखो, तो अभी के लिए तो कैसा दिख रहा है, देखो आपको प्रीव्यू दिखाऊँ ना अभी इमेज का क्या करंट स्टेट चल रही है। तो अभी के लिए ऐसे है, जो मैं इसे छोटा करूँ तो छोटा कितना, ये 970 कुछ से तो कम ही है, इतना देखो। अभी के लिए तो मैं रखता हूँ इतना। तो अभी देखो आप, जो इसकी इमेजेस है इसे मैं छोटा कर देता हूँ। अभी देखो 3 उसमें ही डिवाइड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें अलग चीज़ें, अलग पैटर्न हो, तो उसके लिए मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। सीधा कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टी सेम रहेंगी तो कट कर दिया। एंड मैं चाहता हूँ कि ये 4 पिक्सल रहे, 4 नहीं 3 पिक्सल काफ़ी है, बिकॉज आपकी जो डायमेंशन है वो भी डिक्रीज हो चुकी है। एंड देन 1FR को कट करो, बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि एक मतलब एक विड्थ में 3 ही हिस्से हों और वो टोटल हमारे 5 बार हो। तो 5 बार कितने, एक बार करा 2 बार है ना। और यहाँ पर आप कर्सर मल्टीपल लिया, बिकॉज 33 VS नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूँ 250 पिक्सल मैक्सिमम इनफ है। एंड देन जैसा आप ये करोगे, अब इसका आउटपुट चेंज करते हुए आप देख पाओगे कि जैसे कि आप देख सकते हो इमेज गैलरी कैसी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। जैसे आप इसे इंक्रीज करोगे तो ये डेस्कटॉप लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन जब आप इसे 991 से कम करोगे तो ये एनिमेशन ट्रिगर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो टोटल मेरे पास 5 कॉलम है, ध्यान से गिनोगे तो 5 कॉलम है एंड 3 रो है, मतलब 3, सॉरी यार गलत बोल दिया, 5 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है। भाई गलती हो जाती है, तौबा तौबा माफ़ करना। एंड देन ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि एक हो, ये देखो ये वाला होता है टैब, एंड टैब के नीचे जो आप मोबाइल के लिए लिया हो तो 786 पिक्सल होता है, सिंपल सी बात है। एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि जो ये थर्ड वाला जो आप ऑप्शन दे रहे थे कॉलम का वो ना हो, एंड इसमें हो 200 पिक्सल मैक्सिमम जो भी इमेज जाए। और इसमें टोटल हम रखेंगे 7 आउटपुट, 2 1 2 3 4 5 है, गिनती ख़राब है। अब देखो सीधा जब मैं इसे 786 से कम ले जाऊंगा तो आप ये देख पा रहे हो कि इमेज कैसी दिखाई दे रही है। बट मैं ये आखिरी वाली में एक वाइट स्पेस आ रही है, बिकॉज यहाँ स्पैन 2 लग रखा है। तो ये कंटेनर जे है मेरा, इस जे को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना सीधा स्पैन विल बी 1, आखिरी में यहाँ पर स्पैन विल बी 1। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी आखिरी वाली इमेज है ना वो एक ही हिस्सा लेगी, दो नहीं। अब ये टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है, ये प्योर रिस्पॉन्सिव है। आप कैसे देखना चाहो या कैसे उल्टा सीधा इसे तिरंगा बिरंगा करना चाहो तो करके देखो प्लीज़, बिकॉज जो आप मेरे कोड में कहीं भी दिक्कत आई तो प्लीज़ आप बताओ। एंड थैंक्स फॉर मिस्टर आदि फॉर टेलिंग द वीडियो ऑफ द टॉपिक। एंड मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। दैट वॉज प्रीटी मच फॉर माई साइड एंड आई एम लिविंग। थैंक यू गाइस।